हेलो। आज के इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ कुछ टेक्निक शेयर करने वाला हूँ नेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। गाइज, आप लोग कितनी देर पढ़ते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना स्मार्टली पढ़ते हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आज उसी स्मार्ट वे के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। हाल ही में मैंने मेरा नेट और सेट दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से मैं ये दोनों एग्ज़ाम दे रहा था और जब भी मैं एग्ज़ाम को जाता था और क्वेश्चन पेपर देखता था, आई यूज्ड टू फील दैट आई हैव प्रिपेयर्ड नथिंग। तो ये एग्ज़ाम जो कि हम लोगों ने ऐसे कंसिडर किया, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम और इसको क्वालिफाई करना उतना आसान नहीं है। बट अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से अगर इसकी स्टडी करोगे तो इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो आज मैं कुछ रॉकेट साइंस आपको नहीं बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल स्टेप्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उन्हीं स्टेप्स को मैंने भी फॉलो किया है और उसके मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो ये चीज़ें आप सब तक पहुँचे और आपको भी उसका बेनिफिट मिले। सो व्हाट एक्चुअली आई हैव डन इन द प्रिपरेशन ऑफ नेट एग्ज़ाम। So basically I have prepared and I have qualified नेट एग्ज़ाम इन कंप्यूटर साइंस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है या फिर उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कंप्यूटर साइंस में नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। इट इज़ फॉर ऑल। मैं कंप्यूटर साइंस को रिलेट करके बता रहा हूँ। आप जिस किसी सब्जेक्ट में नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं आप सेम स्ट्रेटेजी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने नेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद उसको आपने पढ़ना है अच्छे से। उस सिलेबस को आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ जाएंगी, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स उस सिलेबस में। जैसे कंप्यूटर साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, वो आप लोगों ने सॉर्ट आउट करने हैं। जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, theory of computation, compiler design, computer graphics, DBMS and few more web technologies, HTML like this। तो जो सेकेंड पेपर होता है हमारा सब्जेक्टिव पेपर, उसके लिए आप लोगों ने ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सॉर्ट आउट कर लेने हैं। और जैसे ये आप सॉर्ट आउट कर लोगे, सेकेंड आप लोगों ने क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो लेक्चर का सीरीज सर्च करना है ऑनलाइन। If you can pay, there are so many paid video lecture series are also available, but if you are unable to pay, there are so many free video lecture series are also available online। तो ऐसे कुछ सीरीज आप देख लो। IIT के कुछ वीडियो लेक्चर सीरीज है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट कवर हो जाएगा और इसी से आपको पढ़ना है। आपने जैसे ही एक सब्जेक्ट आपके हाथ में ले लिया, फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप लोगों के पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक वीडियो लेक्चर की सीरीज होनी चाहिए जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कंप्लीट हो। तो ऐसे आप लोगों ने डेटा कलेक्ट करके रखना है, वीडियोस सब्जेक्ट वाइज आप लोगों ने डाउनलोड करके रखने हैं या फिर कोई कहीं ऑनलाइन अगर आप देख रहे हो तो वो आप लोगों ने अरेंज करके रखना है। सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ बुक्स, कुछ नोट्स अगर आपके पास है उसको भी आपने आपके पास रखना है इन दिस प्रिपरेशन प्रोसेस। ये होने के बाद आप लोगों ने कम से कम पिछले 5 से 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप लोगों ने डाउनलोड करना है। गाइज, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो हर साल जैसे नेट एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो हर साल 2 बार नेट एग्ज़ाम होती है, एक जून जुलाई के दरम्यान और एक नवंबर दिसंबर के दरम्यान एग्ज़ाम होती है। तो हर साल के आपको 2 क्वेश्चन पेपर तो आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे अगर आपने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड किए तो आप लोगों के पास टोटल 10 क्वेश्चन पेपर होंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सो यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। तो इनिशियली आप लोगों ने एक सब्जेक्ट हाथ में लेना है, जैसे आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम हाथ में ले लिया। अब इसके कम से कम 1-1 घंटे के अगर वीडियो लेक्चर है, IIT के अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो कम से कम 2 वीडियो लेक्चर आपने हर दिन इसके देखने हैं। इस तरीके से आप लोगों ने हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है एवरी डे 2 आवर्स। तो मान लो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की आपके पास कोई वीडियो लेक्चर की सीरीज है और उसमें 40 वीडियोस अगर है उस कंप्लीट टॉपिक के लिए, तो 20 दिन में आप ये 40 वीडियोस देख सकते हो।
अब इसको देखते समय ऐसे नहीं कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, you should give your 100% concentration while watching these videos, otherwise कोई यूज नहीं होगा उसका, 2 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो और मीन वाइल आप लोगों ने पेन और नोटपैड भी लेना है, नोटबुक आपकी जो भी होगी वो साथ में लेके बैठना है, और जो आपको नोट्स निकालने हैं वो वीडियोस देखकर आप नोट्स निकाल सकते। दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। ये आपका बहुत सा वक्त बचाएगा अगर आप डायरेक्टली बुक से पढ़ रहे हो तो। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि बुक भी आपको पढ़ना है, बट कब पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे ही आप लोगों ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज देख ली, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जो क्वेश्चन पेपर हमने डाउनलोड किए हैं पिछले 5 या 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके पास है, आप लोगों ने देखना है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो मैंने अभी प्रिपेयर किया है उस सब्जेक्ट के कौन कौन से क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। सो यू हैव टू सी ऑल दोज क्वेश्चंस एंड यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट। अब लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर आप वो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो जो उस सब्जेक्ट पर पूछे गए हैं नेट एग्जाम में, इट मीन्स यू हैव प्रिपेयर्ड दैट सब्जेक्ट वेरी वेल। अगर कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाता है उसी सब्जेक्ट का कि जिसको आप प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते, इट मीन्स योर प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट। सो समवेयर सम रिसोर्सेज यू हैव टू सी, सम टॉपिक यू हैव टू सी। तो कुछ केस में फिर आपको वो रिसोर्सेज बुक से पढ़ने पड़ेंगे अगर वीडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं, या फिर किसी नोट से आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है। इसी तरीके से आपने हर एक सब्जेक्ट, अगर 10 से 12 सब्जेक्ट आप उस सिलेबस में से बाहर निकालते हो, हर सब्जेक्ट को अगर आप 40 घंटे देते हो, तो वो हिसाब से एक 400 से 500 घंटे के प्रिपरेशन में आप आपका जो सेकेंड पेपर है नेट एग्जाम का अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। हर सब्जेक्ट को इसी तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, उसको उस वीडियो लेक्चर सीरीज को कंप्लीट देखना है, उसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन पेपर में से उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उस रीजन को ढूंढना है, उस टॉपिक को ढूंढना है, उस टॉपिक को दोबारा से अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने इसी तरीके से मेरा प्रिपरेशन किया था नेट एग्जाम के लिए एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट। एक जो मिथ हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि क्या हम किसी सिंगल किताब से सेकेंड पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस वी कैन नॉट प्रिपेयर इट। नेट एग्जाम इतनी आसान एग्जाम नहीं है कि एक बुक में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, उसको प्रिपेयर कर लिया और एग्जाम दे दिया तो आप पास हो जाओगे। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हर एक सब्जेक्ट को आपको इन डिटेल ही पढ़ना पड़ेगा। बट अगर पहले पेपर की बात की जाए, 2 पेपर होते हैं नेट एग्जाम में। पहला पेपर 1 घंटे का जनरल एप्टीट्यूड का वो पेपर होता है, तो उसको आप एक बुक यूज कर सकते हो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर, रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, तो उन बुक्स को आप पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर रीडिंग, ये जनरल नॉलेज उस पेपर के लिए चाहिए होता है, तो वो आप लोग वैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सो व्हाट यू शुड डू, 3 घंटे अगर आप देते हो डेली, 1 घंटा फर्स्ट पेपर के लिए और 2 घंटे सेकेंड पेपर के लिए, क्योंकि एग्जाम में भी इनको जो टाइम अलॉटेड है वो इसी तरीके से होता है। आपका पहला पेपर 1 घंटे का होता है, दूसरा पेपर 2 घंटे का होता है। तो अगर डेली आप ऐसे ही 3-3 घंटे प्रिपेयर करते चले, definitely you will get a very good result after giving exam by this procedure। और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा होगा, आपको कोई लोड भी नहीं आएगा एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। शुरू में आपने काम बस इतना करना है, आपने अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड करने हैं या फिर ऑनलाइन अगर कहीं अवेलेबल है तो उसको आपने देखना है। सो यू जस्ट ट्राई दिस एंड यू टेल मी वेदर यू आर गेटिंग रिजल्ट और नॉट। मुझे तो अच्छे से उसका रिजल्ट मिला, इसलिए मेरे दोनों एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। नेट एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं, सेट भी क्वालिफाई किया है। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।